क्या आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें स्लीप डिस्क की समस्या हो गई है? क्या स्लीप डिस्क की समस्या आपको पीठ दर्द के साथ साथ पैरों और कमर का दर्द भी दे रही है? अगर इन सवालों के जवाब हाँ में है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले आइए स्लीप डिस्क और शाटिका पेन के बीच का संबंध समझने से पहले आइए स्लीप डिस्क को आसान भाषा में समझते हैं। स्लीप डिस्क एक ऐसी स्थिति है जहां रीढ़ की हड्डी में पड़ने वाली डिस्क में से एक अपने स्थान या जगह से खिसक जाती है। यह डिस्क रीढ़ की हड्डी के दो हिस्सों के बीच में पड़ती है और उन्हें अलग रखती है। स्लीप डिस्क कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि उम्र बढ़ने से डिस्क का कमजोर होना, गलत तरीके से वजन उठाना, एक्सीडेंट या चोट, मांसपेशियों में तनाव। अब समझते हैं कि स्लीप डिस्क का शाटिका नर्व पर प्रभाव कैसे पड़ता है। जब डिस्क खिसक जाती है तो यह रीढ़ की हड्डी में पहले वाले शाटिका नर्व को दबा सकती है। शाटिका नर्व रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली सबसे बड़ी नस है जो पैरों तक जाती है। दबाव के कारण शाटिका दर्द। जब शाटिका नर्व दब जाता है तो यह दर्द का कारण बनता है। यह दर्द पीठ में शुरू होकर पैरों तक जा सकता है, जिसे शाटिका पेन कहते हैं। शाटिका पेन के लक्षणों में शामिल है पीठ में दर्द, पैरों में दर्द या जलन, पैरों में सुन्नता, पैरों में कमजोरी। अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो प्रसिद्ध हकीम सुलेमान खान जी के इन टिप्स और नुस्खों को ध्यान से सुनें। अच्छा, इस उम्र में ये होता है। देखिए, एक तो पहले हिदायत सुन लीजिए कि आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए। ऐसा कुर्सी वाला है या नहीं है? अगर नहीं है तो दवा से पहले वो लगवा लीजिए और अपनी ज़रूरत उस पर पूरी किया करिए। आप दोनों पति पत्नी। तो वेस्टर्न टॉयलेट होना ज़रूरी है ऐसे लोगों के घर में जिनको डिस्क की या स्लिप डिस्क की आप कहेंगे, या साइटिका, ये आपका साइटिका हो गया। स्लिप डिस्क से साइटिका हो गया। जिसको भी कमर में दर्द है उसको स्लिप डिस्क होता है, और जिसकी टांगों में भी, थाइज में, पिंडलियों में, पैरों तक दर्द आने लगा तो उसे साइटिका कहते हैं। गाँवों में इसे लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं। किसी के एक पैर में होता है, किसी के दोनों में, और ऐसा आदमी लंगड़ा लंगड़ा के चलता है। तो ये बात याद रखें। वज़न बिल्कुल नहीं उठाएं। आप बहुत मेहनती लोग होंगे। वज़न बिल्कुल नहीं उठाएं। पोंछे वाला काम बिल्कुल नहीं करें। जो ज़मीन में पोंछा लगाते हैं किसी से करा लें 2-3 महीने के लिए, आप ठीक हो सकते हैं। ये खुशखबरी है आपके लिए। अच्छा, देखिए, आपको लेना है अलसी। अलसी आप जानते होंगे, नहीं तो आपकी धर्मपत्नी ज़रूर जानते होंगे। अलसी लेनी है आपको 100 ग्राम, और छोटी हड़ 100 ग्राम, और धनिया 100 ग्राम, और खसखस 100 ग्राम, और 100 ग्राम गोंद स्याह। लिख लीजिए, गोंद स्याह यानी काला गोंद। काला गोंद नकली मत ले लेना, ये बहुत कीमती है और ये जायके में कड़वा होता है। इन सबको आपको बहुत बारीक पाउडर बना कर रखना है। कोई भी चीज़ पिसी हुई नहीं लानी। अगर पिसी हुई आप लाते हैं तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। सब रॉ मटेरियल लेना है। 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम खाने के बाद, और पानी से लें। आपकी हैसियत है तो जूस से ले सकते हैं, या बगैर चर्बी के दूध से ले सकते हैं। ये जो मैंने आपको रॉ मटेरियल बताया 500-600 ग्राम, ये ख़त्म होते होते आप दोनों पति पत्नी का ठीक होना मुमकिन है, अगर आप मेरी हिदायत पर भी अमल करें। यानी वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए, वज़न बिल्कुल नहीं उठाना, मेहनत का काम कुछ दिन नहीं करना जब तक आपका इलाज चले।